आज का कार्यक्रम स्वागत संताली में अपनी प्रेयर संताली में, गीत भजन संताली में, बचन हिंदी में, आखिरी गाना संताली में, आखिरी प्रार्थना हिंदी में। शिक्षा को पकड़े रख, उसे छोड़ ना दे, उसकी रक्षा कर, क्योंकि वही तेरा जीवन है। Sama-sama nabi serupa guna ada jalan kena Prabhu Yesus ente amdo ada sumber sampai ya Prabhu nanti ada sebanyak mati salah aman. Ada serupa itu guna ada jalan kena amdo ada sumber jadi tahan kena Prabhu nanti itu Prabhu ambil jenguk kena ambil ada sumber tahan Prabhu ada yang ambil jaruratku ambil imaulah kena ada imaulah Prabhu ada yang ambil kuni kure ambil ayulia ada syukur dia. धरती रे आड़े कना मुहिम मुश्किल को है पड़ा प्रभु ना को एराना को कर एदा ईश्वर बानी तो आरो विशेष ले कोई कना नौका की तीनोडी गिद्र को प्रभु जरवा करते जहां ओका की आमी आपको सरवा एकटा एंड संगरम रहना एदा ईश्वर बाजे का आंदो चला अपना दिन पर आलो संगरम रहना ओका दिन पर आलो संगरम विशेष ले कोई कना मांगे रहतु आम के ले जीवन कना मांगे रहने को प्रभु आम के आलो संगरम रहना और जाओ के मा इसे इतने मानव का चला पूरा दुनिया एक प्रभु इस हमरा आरोप करते जब प्रभु हम तो बड़ा है कि आराम मार लेते ना ना ये तो कौन को जम के सारा को मैं कोई तो लेके नहीं सुन सकते मारा ईश्वर बाबा बोल सरहावी मां मुनि के तोय कोई
मिट्टी को क्यों प्रणाम करते? यहाँ पर हम देखेंगे कि बाइबल क्या बताती है। बाइबल बताती है उत्पत्ति 1:1 में लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। कि परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को सृष्टि की। जब हम 9 से 13 जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से सारी हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार है, पृथ्वी पर उगे, और वैसे ही हो गया। एक हिस्सा ये है कि पृथ्वी में जो कि परमेश्वर ने कहा, और हर एक अपने अपने जाति के अनुसार पेड़ पौधे वृक्ष वो उग गए अपनी जाति के अनुसार। और उस बीज वाले और जितना भी उगे हुए उपजाऊ जो होता है, उससे मनुष्य को जो है खाना पीना उनका मिलता है और तृप्त होते हैं। इसलिए एक हिस्सा लोग जो हैं जो इस भूमि को यानी कि मिट्टी को माता यानी कि प्रणाम करते हैं। इस चीज़ को हम एक हिस्सा के लोग इसमें विश्वास करते हैं, और इसलिए इसको यहाँ पर हम बाइबल जो बताती है वो इस तरह से बताती है। ये पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा हम देखेंगे, दूसरे हिस्सा के लोग क्यों विश्वास करते हैं। यूहन्ना 9 अध्याय 1 से लेकर के जब 7 तक जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हम पाएंगे कि एक अंधा आदमी रहता है जो किसी एक जगह में जो है हर दिन बैठा हुआ करता था और भीख मंगा करता था। और उसने इस तरह से अपना जगह में बैठा हुआ था, और यीशु मसीह और उसके चेले उसी रास्ता होकर के जा रहे थे। जब जा रहे थे उस समय ही उनके चेले ने पूछने लगा यीशु मसीह से, हे रब्बी, इस मनुष्य के जीवन में जो जन्म से अंधा है, क्या उसके माता पिता ने पाप किया था कि ये खुद पाप किया था? तब यीशु मसीह ने उन्हें जवाब देता है कि ये इसलिए हुआ है क्योंकि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। क्या कहता है कि परमेश्वर का काम उसमें प्रकट हो, और जो इस पृथ्वीवासियों को जो है वो जान सके कि परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। और उसने जो है मिट्टी ली और उसमें थूका और उसको सान लिया और उसको आँख में उसको लगाया, और उसने कहा कि तो उस यहाँ से थोड़ा दूर में है शीलो के कुंड में धो ले। और ये अंधा आदमी चला जाता है और वहाँ पर वो धो लेता है। धो करके वो देखता हुआ वापस आता है, और इस तरह से हम यहाँ पर पाते हैं कि वो दिखने लगता है। और जब इसी बात को हम 13 से 15 तक जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर कहता है कि लोग इस अंधे आदमी को फरीसी लोगों के पास लेकर आते हैं, क्योंकि फरीसी लोग जो है लीडर और अगुआ आते हैं। और उस समय जो है उसको फरीसी लोग जो है पूछते हैं कि तुम्हारी आँख कैसे खुल गई, कैसे अब तुम देख सकते हो? और उसने कहा कि उसने मुझे मिट्टी सानी और उसने जो है मेरे आँखों पर लगा दिया और मैं चंगा हो गया और मैं देख सकता हूँ। और उसने फिर से फरीसी लोगों ने पूछा कि उसके बारे में तुम क्या जानते हो, क्या बोलना चाहते हो? तो उसने अंधा आदमी ने कहा कि वह भविष्यवक्ता है। और इस पाठ के अनुसार हम देखते हैं कुछ लोग जो है, बहुत सारे दूसरे लोग भी थे जो चेला नहीं थे, यानी कि जो उसके 12 चेला में से नहीं थे, लेकिन वो इस
चंगाईपन को देखते थे। और इसी में से कुछ एक हिस्सा जो है विश्वास करने लगे कि मिट्टी जो हमें प्रणाम करना चाहिए, और लोग जो है मिट्टी को जो है प्रणाम करने लगे। अब हम जाएंगे तीसरे हिस्से में, किस तरह से जो है वहाँ पर मिट्टी को प्रणाम करते हैं। हम दूसरे हिस्से में तीसरे हिस्से में हम जाएंगे, उसको हम देखेंगे नहमिया 8 अध्याय को देखेंगे। नहमिया 8 अध्याय, वहाँ पर हमें किस तरह से जो है बताया है। नहमिया 8 अध्याय उसकी 9 पद को जब पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि तब नहमिया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को सलाह समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे परमेश्वर यहोवा के लिए पवित्र है। तो यहाँ पर हम पाएंगे कि एजरा जो है, जो 6 लाख लोगों को मिस्र देश से लेकर आ रहे थे, उसमें से जो है 6 लाख लोगों में से उसने जो है उनको समझाने लगा कि परमेश्वर के जो काम वो अचंभव है, और वो एक लीडर के हैसियत से उनको समझा रहे थे। और उस समय ही परमेश्वर को जो है दंडवत करना चाहिए हमें बोलकर के उसको बता रहा था, जो कि 8 का 6 पद में हम पाएंगे। वहाँ पर लिखा है, तब एजरा ने महान परमेश्वर यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर अमीन अमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को दंडवत किया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एजरा ने सारे इजराइल लोगों को जो है एक साथ परमेश्वर को प्रणाम करने के लिए वो दंडवत कर रहे थे। और दंडवत जो है इस तरह से किया कि मिट्टी में वो अपना माथा टेक करके वो परमेश्वर को दंडवत करके वो प्रणाम किए। और इसी में से हालांकि जो सच्चा परमेश्वर है स्वर्ग में है, उसको वे जो है प्रणाम कर रहे थे। और इसी ये तीसरा हिस्सा है जो कि कुछ लोग इस पर विश्वास करने लगे कि आज हम इस मिट्टी को हमने प्रणाम किया है, शायद यही मिट्टी ही हमारा जो है परमेश्वर है। और इस तरह से कुछ अंश के लोग इस मिट्टी को जो है प्रणाम करने लगे। और इस तरह से आज तक हम देखते हैं बहुत सारे जगह में, अलग अलग जगह में जब फुटबॉल खेलने जाते हैं तो इस मिट्टी को जो है प्रणाम करते हैं कि इस मिट्टी में जो कि मुझे सहायता करेगा, मुझे मदद करेगा खेलने में। और अलग अलग किस्म से बहुतों का कहना है कि मिट्टी में उपजाऊ होता है, हम उसको भरा था। तो इस तरह से हम यहाँ पर पाते हैं कि वास्तव में प्रणाम जो है मिट्टी को नहीं परंतु परमेश्वर, जो जीवित परमेश्वर है जो स्वर्ग में है, उसे वे कर रहे थे। और हमें भी उसी को करना चाहिए। परमेश्वर इस पर आशीष देवे। आमीन। Sing
प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। तूने आज के प्रोग्राम में छात्र मदद किया है और अगुवाई किया है, और जो भी हर तरह के प्रोग्राम में अगुवाई करने के लिए धन्यवाद दें। जितने भी चालकगण इसमें अगुवाई किया, छात्र मदद किया है, विशेष करके आज के वचन पर आशीष दे, आज के प्रोग्राम पर आशीष दे। हम अपने अपने जीवन में इसको प्रयोग करने वाले बन सके, प्रार्थना करते हैं। जितने भी इस आखिरी समय में जब रहते हैं, इस मीडिया के आधार से हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इस पर विशेष आशीष दे। हर एक जितने भी दिखने वाले लोगों को आशीष दे, बिल्कुल प्रार्थना करते हैं कि आज का इस वचन के अनुसार हर एक जगह में जान सके कि सच्चा परमेश्वर स्वर्ग में है, जिसको हमें प्रणाम करना चाहिए, ना कि इस मिट्टी को प्रणाम करना है। क्योंकि मिट्टी तो एक परमेश्वर के एक अलग किया हुआ भाग है, जो कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, बल्कि लिखा हुआ है उत्पत्ति 1 में। तो इसलिए हम जानते हैं हमें परमेश्वर को हमें याद करना है, उसको प्रणाम करना चाहिए। हमारी प्रत्येक अपराधों को क्षमा कर, बाकी तेरे हाथ में अर्पण करते हुए मांगते हैं, विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुना ग्रहण कर, आमीन।